मैं हूं सैयद रज़ी। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में बात होगी। बारूद की बू से भरी फजाएं। फलस्तीनियों, तुम अकेले नहीं। गहनाई सी ईद। करारे नोट जेबों में महफूज। रुयत कमेटी डट गई। एहतियात काम दिखा गई। शहबाज उड़ान भर पाएंगे। और ईद के दूसरे रोज घर घर दावतों का सिलसिला चल पड़ा है। कल के मेजबान आज के मेहमान बन गए। खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। घर घर चटखारेदार पकवानों की खुशबुएं महकने लगी हैं। मीठे का भी खास एहतमाम है। ईदी मिलने का सीन भी ऑन है। मीठी ईद के दूसरे दिन भी शहरी पुरजोश। घर घर सज रहे हैं दस्तरख्वान, बन रहे हैं मजे मजे के पकवान। कल जो थे मेजबान आज बने हैं मेहमान। कहीं बीफ तो कहीं मटन, किसी को है मुर्गी का गोश्त खाने की लगन। मीठे में सवैये और शीरखुरमे दस्तरखान की शान बढ़ा रहे हैं। खातिरदारी के साथ साथ ईद का सीन भी ऑन है। खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। घर घर गली गली खुशबुओं से महकने लगी। मजेदार बिरयानी हो या फिर लजीज निहारी, सीख कबाब कढ़ाई खाने की भी आ गई है बारी। बड़े तो खानों पे टूट ही रहे हैं, बच्चे भी चटपटे पकवानों के खूब मजे ले रहे हैं। आलमी वबा कोरोना ने ईद की रौनकों को गहना दिया। फिर भी शहरी ईद का मजा दुबाला करने के लिए सैर व तफरी और मेहमान नवाजी में मशगूल हैं। मुख्तलिफ शहरों में ईद के रिवायती रंग कैसे हैं जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमें लाहौर से अपडेट करेंगे सुधीर चौधरी। इस्लामाबाद से हमें बताएंगे अल्लाह दित्ता, जबकि पेशावर में पुलिस जवानों का ईद का क्या अहवाल है ये जानेंगे मोहम्मद नुमान से। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहाँ मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सुधीर चौधरी। सुधीर बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि कोरोना हर तरफ फैला हुआ है, वबा है, उससे बचने के लिए हुकूमत ने हुक्म दिया है कि तमाम लोग अपने घरों में रहें। इसी तरह बच्चे भी अपने घरों में हैं। तफरीही मुकामात बंद हैं, तमाम पार्कें बंद हैं, कोई ऐसे मौके नहीं है। तो बच्चों ने सोचा कि क्यों ना हम बिलियर्ड ही खेल लें। और बिलियर्ड खेलने पर मेरे सामने आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं। और कुछ बच्चियाँ जो अपने घरों में हैं वो हाथों में मेहंदी लगा रही हैं, लूडो खेल रही हैं, कुछ कैरम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे स्नूकर पे कुछ लोग हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं और इनसे पूछते भी हैं कि भाई आप आज क्या कर रहे हैं। बेटा ये बताओ, आज ईद का दूसरा दिन है तो कैसा इंजॉय कर रहे हैं? आप बाहर खड़े हैं। हम अच्छे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, हम खेल भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। आप बताएं। आज ईद का दूसरा दिन है, पाक वगैरह सारे बंद हैं इस बार, इसलिए हम घर में बोर हो रहे थे, हम बाहर आके बिलियर्ड पे खेलने लग गए हैं। घर में बोर हो रहे थे, बाहर आकर बिलियर्ड खेल रहे हैं। चले मैं भी इनके साथ खेलने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मुझे भी बिलियर्ड आती है या नहीं आती। आप छोड़िएगा स्ट्राइकर को, मैं इसको कोशिश करता हूँ पीस को पॉट करने की। ओहो, मुझे तो आती नहीं है भाई, ये बच्चों का ही काम है, उन्हीं का काम है, उन्हीं को साजे। जी हिम्मत की और आपने जो है वो निशाना लेने की भरपूर कोशिश की। खैर, ये तो थी लाहौर की सूरत हाल। इस्लामाबाद आपको लिए चलते हैं। अल्लाह दित्ता हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अल्लाह दित्ता, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? यहाँ पर भी ज़ाहिर तफरी गाहें बंद हैं, लोग कैसे ईद मना रहे हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी अगर बात की जाए गली मोहल्लों की तो वहाँ पर तो बच्चे ईद इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर तफरी मकामात की बात तो जड़वा शहरों में जो इस्लामाबाद के अंदर ज़्यादातर तफरी मकामात हैं, जो ईद के दिनों में इस वक्त रश होता था, बहुत ज़्यादा लोग दोनों शहरों से तफरी मकामात पर आते थे। लेकिन कोरोना SOP की वजह से, कोरोना लॉकडाउन की वजह से इस वक्त इस्लामाबाद के जितने भी तफरी मकामात हैं वो बंद पड़े हैं। और इस वक्त जो आते भी हैं, अगर कोई मनचले नौजवान घरों से निकल कर इन एरिया में, तो पुलिस तैनात है जो उनको वापस घरों में भेज देती है। तो इस वक्त भी हमारे साथ मियाँ खुरम मौजूद हैं जो सेक्रेटरीट थाना के SHO हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, तफरी मकामात हैं, लॉकडाउन की वजह से क्या अहकामात मिले हैं आप लोगों को?
जी बिल्कुल, जैसा कि इस्लामाबाद के दीगर तफरी मकामात की तरह लेक व्यू पॉइंट भी एक अहम नोयत का तफरी मकाम है, जहाँ पर न सिर्फ आम दिनों में बल्कि ईद के ख़ास दिनों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी जो हैं जो इस तरफ तफरी के लिए आते हैं। और इस दफ़ा जो कि NCOC की हदायत के मुताबिक लॉकडाउन है और हम तमाम जवान अपनी ड्यूटियों पर मौजूद हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के, बल्कि पूरे पाकिस्तान के शहरियों से मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरह उन्होंने ईद के पहले दिन हमारे साथ बड़ा तावन किया है, आज के दिन भी और मज़ीद जो बाकी 2-3 दिन है अपने घरों में रह के ईद सेलिब्रेट करें और कोरोना वायरस की जो SOP है उसको फॉलो करें। जो ही इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे तो ये तफरी मकामात दोबारा खोलेंगे तो हम सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। गुजारिश सिर्फ यही है कि अपने घरों में रहें। ठीक है, अल्लाह हमें आगाह कर रहे थे, बल्कि सिक्योरिटी अहलकार भी लोगों को ये कह रहे हैं कि SOPs को फॉलो किया जाए। पेशावर में सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। मोहम्मद नौमान हमारे साथ हैं। नौमान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, एक तरफ तो लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने में मसरूफ़ हैं और शहरियों की अगर हम बात करें तो जो तफरीही मकामात हैं अगरचे वो बंद है, लेकिन अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों और दीगर अहबाब के पास जाकर वो ईद मना रहे हैं। इस सूरत हाल में हम ये भी देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं, अपने प्यारों से दूर वो सड़कों पर मुख्तलिफ चौराहों पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त चरगानो चौक में ट्रैफिक हेड के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। 1100 से ज़ायद ट्रैफिक एहलकार मुख्तलिफ चौराहों पर ड्यूटियाँ निभा रहे हैं और इसके साथ अगर हम रेगुलर पुलिस की बात करें तो वो भी 3000 से ज़ायद एहलकार ईद के दिनों में उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, रोस्टर्स बनाए गए हैं, तो वो उस रोस्टर के मुताबिक ईद मना रहे हैं। और इनका यही कहना है कि शहरियों को हिफाजत उनकी करना और जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको बहाल रखना इनकी ज़िम्मेदारी है, इसीलिए वो जिम्मेदारी को बतरीके एहसन निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नुमान, ये ज़ाहिर ट्रैफिक पुलिस एहलकार जिनकी तो ईद भी इसी तरह गुजरती है अपने फ़राइज़ की अंजामदही करते हुए, लेकिन कहते हैं ना कि ईद तो बच्चों की होती है और बच्चों के चेहरों पर खुशी होती है ईदी लेने के बाद। तो सुधीर, यहाँ पर आप बच्चों के साथ मौजूद हैं, इन बच्चों को जो ईदी मिली है उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, किस तरह खर्च कर रहे हैं और किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्हीं बच्चों से पूछते हैं, ये बताओ कि इस ईद पे तुम्हें कितनी ईदी मिली और तुमने कहाँ खर्च की? 200 ईदी मिली हमको, हमने खाना पीना में ख़त्म कर दी ईदी। अच्छा, पहले दिन ही सारी ईदी खा ली? जी। अच्छा, मुझे क्या खिलाओगी उस ईदी में से? आप जो दुकान से लेना चाहते हैं ले ले। अरे जो दुकान से लेना चाहते हो। बेटा आपको कितनी ईदी मिली? 500। अरे वाह, आपके पापा तो बड़े अमीर आदमी हैं। अच्छा, मुझे अपने दौर में 10 रुपए ईदी मिलती थी और वो बढ़ते बढ़ते बड़े होकर 100 रुपये हो गई। आपको कितनी ईदी मिली बेटा? मुझे 1000 रुपये। 1000 रुपये ईदी मिली। तुमने कहाँ खर्च की? मैंने बर्गर खा लिए, ऐसे ही खत्म हो गया। अच्छा, सारे पैसे घर ही खर्च कर लिए? जी। कहीं आए गए नहीं? नहीं, कहीं नहीं आए गए क्योंकि कोरोना SOPs की वजह से। ये बताएं कि बचपन में तो आपको 10 रुपए ईदी मिलती थी, क्या आज भी 10 रुपए ईदी मिलती है? नहीं, आज मुझे ईदी ज्यादा मिलती है। मैंने अपनी बेगम को कल 5000 रुपये ईदी दी और अपने तमाम बच्चों को 1000 रुपये ईदी दी, क्योंकि अब मैं अमीर हो गया हूँ, बॉल में काम करता हूँ। चलें, अच्छी बात है। रज़ी ने कितनी ईदी दी, ये रज़ी से हम पूछेंगे कि उन्होंने अपनी बेगम को आज कितनी ईदी दी है। और यही है, जाहिर सी बात है, जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की ईद होती है। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर चौधरी, और अल्लाह देता इस्लामाबाद से और मोहम्मद नुमान पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे। नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमने आपको बताया कि लॉकडाउन के बायस कराची की तमाम तफरीही गाहें मुकम्मल बंद हैं। तमाम कराची और दीगर शहरों से आने वाले कुछ शहरी सारे समंदर पर पहुंचने में आखिरकार कामयाब हो ही गए हैं, तमाम पहुंचने के बाद उन्हें नाउम्मीदी का सामना करना पड़ा। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे कफील अहमद। जी कफील। हाँ जी, देखिए लॉकडाउन तो है और लॉकडाउन के बायस कराची के जितने भी तफरीगाह हैं मुकम्मल तौर पे बंद है। साहिल समंदर इस वक्त जो है वो सुकूत तारी है, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपको मिलवा रहा हूँ एक फैमिली से जो कि पंजाब से आई है और वो खुसूसी तौर पे साहिल समंदर पहुँचे थे, लेकिन साहिल यहाँ पर बंद है। हाँ जी, मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ तकरीबन 17 साल बाद। और यहाँ पे आवाम का बहुत ज़्यादा फ़्लो हुआ करता था,
लेकिन अभी तो देखे सन्नाटा छाया हुआ है साहले समुंदर पे। क्या पुलिस ने आपको रोका, क्या कहा पुलिस ने? हाँ जी, काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्लियर करके आए हैं, लेकिन ये है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 17 साल बाद ही आए। आपका नाम क्या है सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं वकास। जी वकास, यहाँ तो सब कुछ बंद है, लेकिन SOPs के तहत होना चाहिए था थोड़ा बहुत, चाहे समुंदर की तरफ जाने से रोकते, लेकिन फिर भी वो तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए कुछ लिमिट होनी चाहिए थी, टाइम होना चाहिए था, ताकि उस वक्त तक जो है ना कोई घूमने के लिए आ सके। क्योंकि जी घूमने के लिए आ सके। 17 साल बाद ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और इनके अलावा भी कुछ और लोग हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे। तो तमाम लोग अब पहुँचे हैं, लेकिन उनको खासी मायूसी का सामना करना पड़ा है कि ईद है और ऊपर से लॉकडाउन है कोरोना के बाइस, तो लिहाजा निगाहें ठीक है। तफसील कराची से आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ईद भी मीठी, हैदराबाद की सौगात भी मीठी। जी हाँ, मीठी मीठी रबड़ी मेहमानों को पेश करने के लिए खरीदारों का रश लगा है। सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई से। इरफान बताइए। जी, खालिस दूध से तैयार करदा हैदराबाद की सौगात रबड़ी का नाम आते ही मुंह में पानी आता है और ईद पर मेहमानों की खास खातिर मदारत की जाती है रबड़ी से और दस्तरखान की जीनत बनती है रबड़ी। हम जानते हैं शॉपकीपर हैं, आप बताइएगा कोरोना में कारोबार आपका किस कदर मुतासिर नज़र आता है? देखिए तो सबके साथ ही ये कोरोना, तो अल्लाह ताला सबको बचा अल्लाह ताला। लेकिन ये है कि रबड़ी हमारी 12 महीने ही बिकती है, लेकिन ये ईद त्योहारों में हमारी रबड़ी की मांग में इजाफा हो जाता है। अच्छा, ख़ास बात क्या है, क्या जायके हैं? रबड़ी हमारी अपना ये है 1948 से यहाँ पे हमारी ये शॉप है और रबड़ी लच्छेदार है, एक पिस्ता रबड़ी, सादा रबड़ी हमारे यहाँ। जी, यहाँ पर ख़रीदारों से हम बात करते हैं। मुझे ये सौगात हैदराबाद की और मकसद है मेहमानों के लेके जाते हैं, जैसे कि मिठाई केक तो हर शहर में फेमस होता है, लेकिन ये हमारे शहर की सौगात है, तो उसके हवाले से जो है नजर आता है। आप बताएंगे कि मेहमानों को पेश करेंगे, किसके लिए लेकर जा रहे हैं? मेहमानों को पेश करेंगे। अच्छा, ईद का खास है? ईद के लिए। जी, जिस तरीके से यहाँ पर शॉप पर ख़रीदारों की लंबी कतार है, जायका है, हैदराबाद की सौगात है, मेहमानों को पेश की जाती है, ख़ास तौर पर तोहफे के तौर पर ले जाई जाती है, ताकि खाने वाला जो है हैदराबाद के नाम को, इस सौगात को याद रखे। जी बहुत शुक्रिया आपका। और लॉकडाउन के बायस शहर में पार्क, चिड़ियाघर और तफरीही मकामात बंद हैं। ईद पर बच्चों ने ईदी तो जमा कर ली, लेकिन झूले से महरूम दिखाई दे रहे हैं। चिड़ियाघर के बाहर पहुंचने वाले बच्चे मायूसी का शिकार हैं। शहर की मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे बोली उसके नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन बताइएगा, बच्चे किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? तमाम तफरीही मकामात तो बंद पड़े। आज जो मुख्तलिफ जो लॉकडाउन के बायस से शहर के मुख्तलिफ तफरीही मकामात हैं, सी व्यू हो, पार्क हो, चिड़ियाघर हो, सब जो है वो बंद हैं। तो इस वक्त मैं कुरंगी के चिड़ियाघर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर ये चिड़ियाघर तो बंद है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में आए हैं, क्योंकि वो चाहकर खुले और बच्चे जो हैं वो अंदर जा सकें। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे भी जो बहुत नए नए कपड़े पहन कर आए हुए हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं और ये जो है चिड़ियाघर के बाहर मौजूद हैं। तो बेटा, आप क्या चिड़ियाघर में आए? हाँ। जी, आप बताओ बेटा, आप क्या चिड़ियाघर में आए? यस जी। चिड़ियाघर तो बंद है, क्या करें? ईद अब हम घर में मनाएंगे क्या? पार्क वार्क सब बंद हैं। आपने सुना कि बच्चे जो हैं वो बहुत मायूस नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्क बंद है, चिड़ियाघर में आए, उनमें मायूसी हुई यहाँ आकर, उससे भी बंद देखकर, तो इस वजह से वो अब कह रहे हैं कि वो घर में ईद मनाएंगे। जी ठीक है सलाहुद्दीन, बहुत शुक्रिया। ये तो सूरत हाल शहर की थी। स्टूडियोज़ की भी कुछ सूरत हाल ऐसी है, ज़ाहिर है यहाँ पर भी और तो कोई तफरीह शायद वरीशा नहीं हो सकती। ईदी लेने का क्या प्रोग्राम है रज़ी? ईदी लेने का प्रोग्राम यह है कि सुबह सुबह मैंने रज़ी से ईदी मांगी थी, तो रज़ी ने कहा कि मैं ईदी नहीं दूंगा, तो मैंने रज़ी को ये कहा था कि मैं ऑन एयर ईदी मांगूंगी, फिर देनी पड़ेगी। और वरीशा जो है वो सुबह से ईदी मांगने में मसरूफ है, लेकिन देने की बिल्कुल बात नहीं कर रही है। जबकि मैंने कहा कि देखिए बड़े जो है वो छोटों को ईदी देते हैं, तो वरीशा आप भी बड़ा दिल आपने वरीशा को बड़ा कर दिया, ईदी दीजिए। ये बताया आपने बेगम को कितनी ईदी दी? मैंने अपनी बेगम और बेटी को 5000 रुपए कल दी थी वो, और अब मैं अब दिल यहाँ भी बड़ा करें। अच्छा सुबह आप बताएं कि आपको शादी के बाद सब में पहली जो ईदी मिली थी वो कितनी मिली थी? मुझे इतनी ही मिली थी जितनी आपने अपनी बेगम को दी है, और अभी भी इतनी ही मिलती है। और ये कभी कभार ऐसा होता है कि मांग के लेनी पड़ती है, जिस तरह आपसे मांग के लेनी पड़ती है। अच्छा, आपका क्या इरादा है देने का ईदी? देखिए मैं तो छोटी हूँ आप दोनों से ये तो, मगर ये जो बात होती है ना रज़ी मोहब्बत की, जिस तरह हमें सुधीर चौधरी बता रहे थे कि जब बचपन में 10 रुपए, 5 रुपए या 1 रुपए भी ईदी मिलती थी तो वो भी बहुत ही बड़ी होती थी, और जो उसकी खुशी होती थी वो बहुत ही अलग होती थी। पैसे मैटर नहीं करते, मोहब्बतों का इजहार होता है जो कि पैसों के जरिए जो है वो बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो यानी कि आपका इरादा बन रहा है कुछ
कुछ कुछ इरादा बन रहा है और फिर रजी का दिल कितना बड़ा है ये भी हमें पता चल जाएगा इस तरह से। वैसे वरीशा भी कुछ इरादा रखती हैं यहाँ पर, और हमारी पीसीआर की टीम भी जो है ना वो ईदी लेने का इरादा रख रही है। बिल्कुल सही। अब हमारे जो पीसीआर के प्रोड्यूसर हैं वो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही रजी, अब आप तैयारी कर लें कि बुलेटिन के बाद आपने मैं तो तैयारी कर लेता हूं। आपका क्या इरादा है वरीशा? देने के लिए तैयार भी हो तो कह रहे हैं मेरे पास चेंज नहीं वरीशा, देखें करारे नोट जो होते हैं ना, एक नोटों का उसूल बड़ा मुश्किल हो गया था इस बार। ये बताएं आप कामयाब हुए थे? मुझे नोट मिल गए थे, लेकिन मैंने किसी से खास तौर पर मुतालबा नहीं किया था कि मुझे नए नोट लाके दो यार, जो मुझे ईदी में मिले वही मैंने आगे कर दिया। आप ईदी देने का बस इरादा कर लें। और वरीशा आपको नए नोट मिल गए थे या कोई मसला? मैंने तो किसी को ईदी दी नहीं तो इसलिए मुझे नोट की, लेकिन हाँ घर वालों से ईदी मिली है तो ऑब्वियसली नोट मिल गए नए वाले। तो नोट मौजूद हैं और दोनों के पास जब आप दोनों के पास नोट मौजूद है तो फिर ईदी देने का भी जाना चाहते हैं। क्या कह रही? थोड़े से नोट और घर लेके जाना चाहते हैं। हाँ अच्छा, तो नाज़रीन यहाँ पर देने का क्या इरादा कर दें आप? पूरे मुल्क को पता चल चुका है। बुलेटिन के बाद आपको ईदी दूंगा, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं ये बताएं पहले। सही है, हम ले लेंगे और तस्वीर खिंचवाएंगे और फिर हम सोशल मीडिया पे दिखाएंगे कि रजी ने ईदी दी। बिल्कुल, और रजी जो है उनको हमने कायल कर लिया है आखिरकार। और ये है कि नए नोट का उसूल बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर आपको नए नोट मिल गए तो बहुत लकी हैं आप। चलें आगे बढ़ते हैं। एक अहम खबर आपको देते हैं, समाजी फासला बरकरार रखने में ही आफियत है, ऐसा कहना है वजीर आला पंजाब का। ईद तातीलात में SOP की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हम हुक्म भी देते हैं। मुतालिका इदारे और महकमा गाइडलाइन हर सूरत SOPs पर अमल कराएं।